आँखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सामान्य तौर पे एक आम आदमी की तरह आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद आँखों को नॉर्मल जो आपके नल में पानी आता है उससे 5-6 दफ़े छपके मार के धोएं अच्छे से। एक बार ये करें, एक बार जब आप पूरे दिनचर्या अपनी ख़त्म कर लें तो शाम को जब घर वापस जाएं तो एक बार ये प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। इससे क्या होता है, जो आँखों के ऊपर और अगल बगल जो भी गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। मैं नॉर्मल नल के पानी से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, उससे काफ़ी आराम पड़ जाता है, आँखों की थकावट भी कई हद तक कम हो जाती है, काफ़ी हद तक। आजकल मोबाइल और टेलीविज़न इन सबों में, और ख़ास करके कोविड के बाद से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाइयाँ भी लैपटॉप वगैरह पे हो रही हैं, तो इसकी वजह से कई बार एक नई बीमारी हम सुनने को पाते हैं जिसमें है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी आँखों में लालीपन बना रहता है, आँखें खुश्क हो जाती हैं, सूखापन आ जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो उपचार है वो ये है कि आप मॉनिटर और उसका इस्तेमाल जो है वो कम करें। हर हो सके तो हर आधे घंटे पे 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें या मॉनिटर से हट के कहीं दूर चले जाएं। जितने लंबे समय तक आप मॉनिटर वगैरह पर रहेंगे उतनी आंखों में खुश्की बनी रहेगी। फिर क्या होता है, जब साधारण तौर पे आंखों में खुश्की और थकावट होती है तो साधारण आदमी फिर से जाके उसे पानी से धुल लेता है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो आंखों में जो नमी की परत होती है वो धुल के बाहर चली जाती है, जो खुश्की होती है वो आंखों की बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का बार बार धुलना उसके लिए खतरनाक हो जाता है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप कंप्यूटर के इस्तेमाल के टाइम में हर आधे घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, हर आधे घंटे पे। और क्या कर सकते हैं आंखों को सुधारने के लिए, वो ये है कि थोड़ा सा प्रकृति का में रहें, थोड़ा बाहर की तरफ निकलें। घर के एनवायरनमेंट में रहने से भी आंखों की रोशनी जो होती है पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो बच्चे बाहर खेलते कूदते ज़्यादा हैं उनकी आंखों की रोशनी बहुत ही बढ़िया होती है, और जो बच्चे घर में रहते हैं बस और वो नज़दीक के ही काम करते हैं तो उनकी आंखों की प्रक्रिया कुछ ऐसी विकसित हो जाती है कि आंखें नज़दीक रोशनी के लिए बहुत अच्छी हैं पर दूर की रोशनी उनमें कम हो जाती है। तो यदि आंखों की रोशनी अच्छी बनाए रखना चाहते हैं तो दिन का कुछ समय 2 से 3 घंटे आप बाहर के कामों में, बाहर की प्रकृति के उसमें धूप में रहें, ऐसा वो उस आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। और खाने में हरी सब्जियां, फल सबको ही मालूम है, जितना फाइबर रिच वो लेते हैं, जितनी पीली, लाल और हरी सब्जियां आप खाते हैं, इनमें बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रेटिना के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बहुत ही साधारण चीज़ें जो करी जा सकती हैं, कुछ स्पेशल इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि आँखों को लोग अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं समझते जब तक आंखों की रोशनी कम नहीं हो जाती। तो क्या होता है, जब भी किसी की कुछ और बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचता है, पर वो आंखों की बीमारियां जब होती हैं तो वो डॉक्टर के पास लेट पहुंचता है, ये सोच के कि हाँ ठीक है काम चल जाएगा। पर जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तब तक आंखों की स्थिति जो है वो गंभीर हो चुकी होती है। तो एक लास्ट में एक निवेदन की तरह है कि जब भी आंखों में कोई शिकायत हो तो एक बार आंखों के डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। हो सकता है आपकी बीमारी छोटी और जल्दी सही भी हो जाए, पर सलाह लेना ज़रूरी है, वो पहले करें उसको और उसको डिले ना करें।